इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जो है उसकी स्थिति बन रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक जो है सहमति नहीं बन पाई है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है। बातचीत में अब क्या हल निकलेगा ये तो देखना होगा, लेकिन इस बीच बड़ा बयान सामने आया है आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का। आरजेडी के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा और इधर जो पवन खेड़ा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, सुन लीजिए आप। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा कब तक होगी? एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है साझा रूप से। देखिए, आप लोग सिर्फ महागठबंधन पर ही क्यों फोकस किए हुए? सबसे पहले तो जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उनको सारी घोषणाएं कर देनी चाहिए। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और पूरी तरह से महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारी चीजें हो रही है। सभी लोग, सभी घटक दल के जो प्रत्याशी हैं, जिनको जहां जहां लड़ना है, आप देख रहे हैं कि सभी जगह नॉमिनेशन भी प्रारंभ है। बहुत जगह हम भी नॉमिनेशन में गए, अभी भी जा रहे हैं नॉमिनेशन में ही। राष्ट्रीय जनता दल से धमदाहा से, पूर्णिया से जो नॉमिनेशन कर रहे हैं संतोष कुशवाहा जी, फिर मटिहानी से बोगो सिंह जी कर रहे हैं, उर्फ नागेंद्र जी, फिर गुरुआ से कर रहे हैं। तो ये 2-3 जगह आज हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जाना है। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के कैसे सिंबल बांटा जा रहा है? हम लोग का टोटल सीट शेयरिंग की घोषणाएं हो चुकी है। सीट शेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है और उसी के तहत हम लोग सिंबल बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सब राजनीति में और खास करके इस समय चलते रहता है और इसका कोई माने मतलब नहीं है। मुकेश जी भी पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हैं। सर, कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है? कोई आंकड़ा सर सामने आया है? अगर घोषणा हो गई है अंदर में तो क्या है? आपको मैं समझता हूं कि साझा रूप से, मैं समझता हूं कि आज सारी सवालों का आपका जवाब साझा रूप से घटक दल के महागठबंधन के जितने भी लोग हैं आपको देने का काम करेंगे। आज हमारे यहाँ हर पार्टी में जो जीतने वाला होता है और राजनीतिक रूप से बाहुबली होता है, हम तो वही समझते हैं, और तो कोई बाहुबली हमें समझ में नहीं आता। सब बस अभी तक सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है और इसी को लेकर काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं। प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सर, लेकिन एनडीए के लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिंबल बांटा जा रहा है, लेकिन वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट उन्हें क्या दिक्कत है? वो अपने घर को देखें, हमारे यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे हैं? सर, सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट कब तक होगी? सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने होगी। सर, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकता है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि सीटों को लेके बात नहीं बन रही है, इसलिए कौन कह रहा है? जो वो लोग कह रहे हैं जो अब कुछ हफ्तों बाद विपक्ष में बैठने वाले हैं, कहने दीजिए उनको, उनकी बौखलाहट है। चर्चा ये भी चल रही है कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। कौन चर्चा कर रहा है? ये वही लोग चर्चा कर रहे हैं जो आज से महीने 1.5 महीने में विपक्ष में बैठे होंगे। करने दीजिए। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और भी कांग्रेस के बड़े नेता जब आए थे, इसी पटना एयरपोर्ट पे मारपीट की गई, साथ में विरोध दर्ज करने का सबको हक है, लेकिन हाँ, हिंसक विरोध नहीं होता, ना हुआ। और एक सीट पर अगर 10, 20, 30 लोग लड़ना चाहें तो जाहिर सी बात है टिकट तो एक को ही मिलेगा, तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं। सर, क्या एनडीए की तरफ से कई मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं? भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों, उन्हें बहुत कुछ बुलाना पड़ेगा। हो सकता है ट्रंप को भी बुला ले, लेकिन फिर भी नहीं जीतेंगे।
तो सुना आपने कि जहां उधर बातचीत की खबरें निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू यादव ने खुद पहल की है, सीट शेयरिंग अभी तक मसला सुलझ नहीं सका है। हालांकि सिंबल बांटने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जैसा कि खबर है। हालांकि इस बीच जो है बातचीत की खबरें हैं, लेकिन जो नेता हैं आरजेडी के हों या फिर कांग्रेस के हों, वो कह रहे हैं सब कुछ सुलझ गया है, महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।